हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम फ्रंट पेज पर आए हुए एक आर्टिकल का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ये जो आज का आर्टिकल है ये है जो G20 के डिजिटल इकोनॉमी मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है। ठीक, तो पहली बात तो एक पहला क्वेश्चन यही बन गया कि G20 के डिजिटल इकोनॉमी मिनिस्टर्स की मीटिंग कहाँ पर हुई है, मतलब प्लेस का नाम पूछा जा सकता है। ठीक, और फिर किसने एड्रेस किया है, तो ये करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हमने इस आर्टिकल को सिलेक्ट किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पीएम सीक्स पीएम ने मांग किया, और किस टॉपिक पर? जो G20 के डिजिटल इकोनॉमी मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है उसमें किस टॉपिक को हाईलाइट किया गया है, मतलब क्या थीम थी टॉपिक की, क्या मतलब मीटिंग की थीम थी। ठीक, वो इसमें डिस्कस किया गया है। इसमें जो टफ वर्ड्स आए हुए हैं उनको मैंने हाईलाइट कर दिया है। जो लार्ज सेंटेंसेस होंगे उन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक भी करेंगे, मतलब उनका पोस्टमार्टम करेंगे। और साथ साथ हम ये भी देखेंगे या ये भी डिस्कस करेंगे कि सेंटेंस कौन से टेंस में लिखा गया है, कौन सी वर्ब कौन से सब्जेक्ट के लिए आई हुई है। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, जिसमें 216 लोग हो चुके हैं अभी तक। उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं पर डे मॉर्निंग में द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो अपलोड कर देता हूँ, और वहाँ पर मैं अब क्विजेस भी कराने लगा हूँ, और जिन लोगों के डाउट्स होते हैं वो भी वहाँ पर पोस्ट होते हैं और वहाँ पर रिजॉल्व किए जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक, और यहाँ हमें डायरेक्ट आप मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पर कि हमें ऐड करने के लिए, तो ऐड भी हम कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पीएम मीन्स हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी की बात की जा रही है। पीएम सीक्स मीन्स होता है मांग करना। ठीक, पीएम सीक्स अ सिक्योर डिजिटल इकोनॉमी। पीएम जो है वो कह रहे हैं या मांग कर रहे हैं कि एक सिक्योर मीन्स जो सेफ हो, सिक्योर डिजिटल इकोनॉमी। ठीक, सुरक्षित हो, सिक्योर हो, ठीक, सिक्योरिटी जिसकी हो, ऐसी इकोनॉमी की मांग की है जो कि एकदम सिक्योर हो, सुरक्षित हो। अब देखिए इसमें हम देखेंगे ग्रामर। आर्टिकल ए जो है वो इकोनॉमी के लिए आ रहा है। ठीक, सिक्योर जो है वो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। डिजिटल जो है, डिजिटल इकोनॉमी जो है ये पूरा कंपाउंड नाउन है। सिक्योर उसके लिए एडजेक्टिव के रूप में आ रहा है। ठीक, तो आर्टिकल ए जो है वो इकोनॉमी के लिए आ रहा है, डिजिटल इकोनॉमी के लिए आ रहा है। ठीक, क्योंकि डिजिटल इकोनॉमी एक कंपाउंड नाउन है। ठीक, सिक्योर जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। पीएम सीक्स, पीएम जो है हमारा सब्जेक्ट है, पीएम सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में आई हुई है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा हुआ। पीएम सीक्स अ सिक्योर डिजिटल इकोनॉमी। पीएम ने जो है एक सिक्योर डिजिटल इकोनॉमी की मांग की है। ठीक, तो सिक्स मीन्स डिमांड करना या मांग करना। तो पीएम सिंगुलर है, मतलब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब भी सिंगुलर आई हुई है। आर्टिकल ए जो है वो डिजिटल इकोनॉमी के लिए आया हुआ है, क्योंकि आर्टिकल जो है हमेशा काउंटेबल नाउन के लिए आते हैं। इकोनॉमी भी होता है और इकोनॉमिक्स भी होता है, मतलब एक से अधिक भी अर्थव्यवस्थाएं हो सकती हैं। इकोनॉमी मीन्स अर्थव्यवस्था, डिजिटल मीन्स जो हम लोग ऑनलाइन करते हैं उसे कहते हैं डिजिटल, मतलब ऑनलाइन से रिलेटेड होता है डिजिटल। बिल्डिंग कंसेंसस की टू अचीविंग दिस गोल। अब देखिए ये क्लास पड़ा हुआ है, ठीक, और रिवर्स में लिखा गया है। बिल्डिंग कंसेंसस, कंसेंसस मीन्स होता है आम सहमति, कंसेंसस में होता है आम सहमति जिसमें सभी लोग सहमत हों। आम सहमत हो मतलब सभी लोग सहमत हों। बिल्डिंग कंसेंसस की टू, वो मेन है, की मीन्स मुख्य है, मेन है। टू अचीविंग दिस गोल, इस गोल को अचीव करने को, अचीव मीन्स प्राप्त करने में, जो गोल सेट किया जा रहा है, टारगेट जो सेट किया जा रहा है, लक्ष्य जो सेट किया जा रहा है, उसको प्राप्त करने के लिए सभी की आम सहमति जो है या कंसेंसस होना मैंडेटरी है, मतलब जरूरी है अगर इस गोल को अचीव किया जाना है। कौन सा गोल है ये आगे डिस्क्राइब किया गया है, मतलब बताया गया है। शेष मोदी, अब देखिए यहाँ पर रूल ऑफ इन्वर्जन लगा हुआ है, शेष मोदी। अब मोदी जी के लिए वर्ब आ रही है बट सब्जेक्ट से पहले, मतलब कि मोदी जी से पहले आ रही है, इसीलिए शेष लिखा है। शेष मोदी, ऐसा मोदी जी ने कहा है। एट द G20 डिजिटल इकोनॉमी मिनिस्टर्स मीटिंग, कहाँ पर कहा है? G20 के जो G20 के डिजिटल इकोनॉमी मिनिस्टर्स की मीट मीटिंग जो हुई है वहाँ पर उन्होंने कहा है। शेष मोदी, मोदी मीन्स हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल इकोनॉमी मिनिस्टर्स जो कि G20 के मतलब कि मिनिस्टर्स हैं उनकी मीटिंग में उन्होंने ये कहा है कि सभी लोगों की जो सहमति है, मतलब G20 कंट्रीज़ जो हैं उन सभी लोगों की सहमति, आम सहमति होनी चाहिए, मतलब कोई किसी भी कंट्री की तरह, कोई पर्सन की तरह इसका विरोध नहीं किया जाना चाहिए डिजिटल इकोनॉमी का। अगर इसे उस गोल तक जहाँ पर मतलब लक्ष्य रखा गया है कि पूरी जो इकोनॉमी है वही डिजिटल हो, ठीक, अगर उसको उस टारगेट को या उस गोल को अचीव करना है तो अब गोल का सिनोनिम हो जाएगा टारगेट, टारगेट, एम, ये सब इसके सिनोनिम हैं। ठीक, और अचीव मीन्स जो है वो मीन्स होता है प्राप्त करना, कोई चीज़ प्राप्त करना मतलब मिल जाना।
ठीक, शेष मोदी जी ने कहा है। ही लाउड्स, ही आया हुआ है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। ठीक, ही लाउड्स, लाउड्स मीन्स होता है प्रशंसा करना, लाउड्स मीन्स प्रेज करना, प्रेज करना इसका सिनोनिम हो जाएगा। ही लाउड्स, अब ही सिंगुलर है क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, सिंगुलर हैं, इसीलिए मतलब एक पर्सन है, सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, इसीलिए जो है उनके लिए वर्ब जो है लाउड, उसमें यस ऐड किया गया। ही लाउड्स, उन्होंने प्रशंसा की है डिजिटल इंडिया, उन्होंने डिजिटल इंडिया की प्रशंसा की है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन फिर से रेज हो सकता है कि डिजिटल इंडिया जो है वो कब लॉन्च किया गया था, क्योंकि जो स्कीम्स होती हैं वो एग्जाम्स में पूछी जाती हैं कि डिजिटल इंडिया को कब या किस ईयर जो है वो लॉन्च किया गया था। तो डिजिटल इंडिया को 2015 में लॉन्च किया गया था, 2015 में लॉन्च किया गया था। ही लाउड्स डिजिटल इंडिया, उन्होंने डिजिटल इंडिया को प्रशंसा की, डिजिटल इंडिया की प्रशंसा की। फॉर फाइनेंशियल इंक्लूसिविटी या फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो वित्तीय समावेशन हुआ है, फाइनेंशियल इंक्लूजन मीन्स होता है वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन का मतलब होता है वित्तीय समावेशन, कहने का मतलब ये है कि जिन लोगों के पास में बैंक खाता नहीं है, मतलब कि वो बैंक से जुड़े नहीं हैं, मतलब उनका बैंक में अकाउंट नहीं है, उन तक जो है बैंक खाता पहुंचाना मेनली जो है यही वित्तीय समावेशन है। ठीक, वित्तीय समावेशन यही है कि जो लोग अनबैंक्ड हैं, जिनके पास बैंक का खाता नहीं है, उनको बैंक में लेकर के आना या उनका खाता खोलना, यही वित्तीय समावेशन कहलाता है। क्यों? क्योंकि इससे क्या है, अगर केंद्र सरकार कोई हेल्प करनी चाहती है, मतलब किसी को पैसा देना चाहती है, तो जब उनके पास अकाउंट होगा तो डायरेक्ट उनके अकाउंट में जाएगा, DBT थी, ठीक, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू हो जाएगा। इसके लिए जो है वित्तीय समावेशन पर जोर दिया गया था। ही लाउड्स डिजिटल इंडिया फॉर फाइनेंशियल इंक्लूसिविटी, एक फाइनेंशियल वित्तीय समावेशन के लिए डिजिटल इंडिया की उन्होंने प्रशंसा की है। तो ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में भी क्या है तो ही प्रोनाउन आया हुआ है। ही जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन है, और प्रोनाउन है किसके लिए? नरेंद्र मोदी जी के लिए, मतलब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए प्रोनाउन आया हुआ है। ही लाउड्स, ही सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लाउड जो है वो वर्ब होती है। लाउड मीन्स होता है प्रेज करना, मतलब किसी की प्रशंसा करना। ही लाउड्स, उन्होंने प्रशंसा की है डिजिटल इंडिया, डिजिटल भारत की। फॉर फाइनेंशियल इंक्लूसिविटी, जो वित्तीय समावेशन हुआ है उसके लिए डिजिटल इंडिया की प्रशंसा की है। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मूव करते हैं आगे। द डिजिटल इंडिया कैंपेन, जो डिजिटल इंडिया कैंपेन था, कैंपेन मीन्स अभियान था, द डिजिटल इंडिया कैंपेन लॉन्च्ड इन 2015। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है जो डिजिटल इंडिया कैंपेन था वो 2015 में लॉन्च किया गया था। ठीक, तो दो क्वेश्चन हो गए। एक तो पहली बात, मीटिंग कहाँ पर हुई, किसने होस्ट किया, किसने संबोधित किया, उसके बाद डिजिटल इंडिया कैंपेन कब लॉन्च किया गया। तो आपका ये स्टैटिक पोर्शन है क्लियर, मतलब एक क्वेश्चन क्लियर हो गया कि डिजिटल इंडिया कैंपेन जो है वो 2015 में लॉन्च किया गया था। ठीक, तो ये पूछा जा सकता है, जैसे पूछा जाता है बहुत से एग्जाम्स में PMJY, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना जो है वो कब से लॉन्च की गई। ठीक, तो उनकी डेट पूछी, सॉरी ईयर पूछा जाता है मेनली, डेट बहुत रेयर पूछी जाती है। डेट जो है, डेट नहीं पूरी पूछी जाए, सिर्फ ईयर पूछा जाएगा। डेट अगर पूछी जाएगी तो बहुत ही रेयर केस में पूछा जाएगा कि डेट भी बताइए। द डिजिटल इंडिया कैंपेन, जो डिजिटल इंडिया कैंपेन था, डिजिटल इंडिया अभियान जो था, लॉन्च्ड, देखिए लॉन्च जो है LAUNCH, ये क्या होती है? लॉन्च जो है वो वर्ब होती है, जब इसमें ED ऐड कर देते हैं तो ये पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव बन जाता है। ठीक, ये पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव हो जाता है। डिजिटल इंडिया कैंपेन लॉन्च्ड इन 2015, 2015 में लॉन्च किया गया था। वाज एम्ड एट क्रिएटिंग ग्रेटर नेशनल फाइनेंशियल इंक्लूसिविटी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड ऑन सैटरडे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने सेड ऑन सैटरडे, शनिवार को कहा है। क्या कहा है? कि डिजिटल इंडिया कैंपेन जो है 2015 में लॉन्च किया गया था। ठीक, अब देखिए जो वाज आई हुई है हेल्पिंग वर्ब, वाज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, वो कैंपेन के लिए आई हुई है, क्योंकि डिजिटल इंडिया कैंपेन जो है एक कंपाउंड नाउन है और आर्टिकल द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है। ठीक, आर्टिकल दो तरीके के होते हैं, एक तो इनडेफिनिट, दूसरे डेफिनिट। डेफिनेट आर्टिकल द होता है, इनडेफिनिट में AN होता है, तो यहाँ पर द का यूज किया गया है। ठीक, इसका मतलब डेफिनेट हो चुका है कि ये स्कीम लॉन्च की गई 2015 में। कैंपेन जो है सिंगुलर है, एक स्कीम की बात की गई, इसलिए वाज हेल्पिंग वर्ब आई हुई है। द डिजिटल कैंपेन वाज एम्ड, डिजिटल इंडिया कैंपेन जो था उसका लक्ष्य था, एम मीन्स टारगेट था, एम मीन्स टारगेट था। क्या टारगेट था? एम एड, एम के बाद हमेशा, ठीक, एम के बाद जनरली जो है प्रीपोजिशन ऐड का यूज किया जाता है, और अगर इस ऐड के बाद कोई वर्ब आ रही है तो वो फोर्थ फॉर्म में यूज की जाती है। क्रिएट जो है वो वर्ब होती है, इसीलिए क्रिएटिंग लिखा हुआ है। तो डिजिटल इंडिया कैंपेन का जो एम था, लक्ष्य था, एट क्रिएटिंग ग्रेटर नेशनल फाइनेंशियल इंक्लूसिविटी, की और अधिक, ग्रेटर मीन्स
जितनी मतलब लोगों के पास अकाउंट हैं उससे जो लोग बचे हुए हैं उन लोगों तक और अधिक फाइनेंशियल इंक्लूसिविटी, ठीक, मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन को और अधिक प्रमोट करना था, क्रिएट करना था, ठीक। ये लक्ष्य था डिजिटल इंडिया कैंपेन का। लक्ष्य था कि जो लोग बचे हुए हैं, अनबैंक्ड हैं, जिनके पास खाता नहीं है, उन लोगों तक फाइनेंशियल इंक्लूजन को और अधिक बढ़ाना, ये इस कैंपेन का लक्ष्य था या एम था। ड्रीम नहीं था, इसीलिए इसे अचीव किया गया है। स्पीकिंग, अब देखिए इसमें ग्रामर देख लेते एक बार है, ठीक। यहाँ पर द जो है वो आर्टिकल है, डिजिटल इंडिया कैंपेन जो है हमारा सब्जेक्ट है, लार्ज जो है वो एडजेक्टिव है, इन प्रीपोजिशन है, 2015 जो है नाउन है। कैंपेन के लिए हेल्पिंग वर्ब वाज आ रही है, ठीक। कैंपेन जो है सिंगुलर है इसीलिए वाज आ रही है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब। वाज एम एट, जिसका लक्ष्य था क्रिएटिंग अ ग्रेटर नेशनल फाइनेंशियल इंक्लूसिविटी, ठीक। एम एट, वाज के बाद एम था, ठीक, वाज के बाद एम, एम मीन्स लक्ष्य, ठीक। एम के बाद प्रीपोजिशन ऐड आता है, अगर कोई इसके बाद वर्ब आ रही है तो वो हमेशा फोर्थ फॉर्म में आएगी, मतलब आईएनजी फॉर्म में आएगी। तो एम यहाँ पर मेन वर्ब है, एम एड पूरी फ्रेजल वर्ब होती है, ठीक। क्रिएटिंग जो है यहाँ पर इंक्लूसिविटी के लिए, क्रिएटिंग ग्रेटर नेशनल फाइनेंशियल इंक्लूसिविटी, जो फाइनेंशियल इंक्लूसिविटी है ये कंपाउंड नाउन है, ठीक। नेशनल फाइनेंशियल इंक्लूसिविटी जो है ये कंपाउंड नाउन है, इसके लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये एडजेक्टिव के रूप में आया हुआ है। कामा लगा के फिर दूसरा सेंटेंस लिखा गया है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड ऑन सैटरडे, ऐसा उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सैटरडे को कहा है कि मतलब जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है, या मतलब जिन लोगों के पास खाता नहीं है उन लोगों तक खाता पहुंचाना ही डिजिटल इंडिया कैंपेन जो 2015 में लॉन्च किया गया था उसका मेन मोटिव था या टारगेट था या एम था। ऐसा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने सैटरडे को मीटिंग में कहा है। स्पीकिंग वर्चुअली एट द मीटिंग ऑफ G20 मिनिस्टर्स ऑफ डिजिटल इकोनॉमी, जो G20 मिनिस्टर्स थे डिजिटल इकोनॉमी के लिए जिनकी मीटिंग हुई थी, कहाँ पर, टेकिंग प्लेस इन बेंगलुरु। अब जो पूछा जा सकता है जो G20 के डिजिटल मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है वो कहाँ पर हुई है, तो कहाँ पर हुई है, बेंगलुरु में हुई है। इन इसलिए लगा हुआ है क्योंकि बेंगलुरु जो है कर्नाटक की राजधानी है और वो एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, मतलब कि राजधानी है, फिर बड़ा प्लेस है, इसलिए जो है वहाँ पर इनका यूज किया गया है। इनका यूज बड़े स्थानों के लिए और ऐड का यूज छोटे स्थानों के लिए किया जाता है। स्पीकिंग, बोलते हुए, वर्चुअली मीन्स ऑनलाइन संबोधित कर रहे थे। एट द मीटिंग में वर्चुअली बोलते हुए, मतलब कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बोल रहे थे, संबोधित कर रहे थे मीटिंग को। एट द मीटिंग ऑफ द G20 मिनिस्टर्स ऑफ डिजिटल इकोनॉमी, जो G20 के डिजिटल इकोनॉमी मिनिस्टर्स हैं उनको संबोधित करते हुए वो भी वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। टेकिंग प्लेस इन बेंगलुरु, जो ये मीटिंग हुई है वो बेंगलुरु में हुई है। टेक प्लेस मीन्स होता है हैपन, टेक प्लेस जो है फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है हैपन। हैपन मीन्स घटित होना या वहाँ पर आयोजित किया जाना, मतलब कि होल्ड किया जाना भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। होल्ड मीन्स भी होता है आयोजित करना। मिस्टर मोदी जी ने प्रस्तुत किया इंडियाज डाइवर्सिटी, जो भारत की विभिन्नता है, डाइवर्सिटी मीन्स विभिन्नता, एज अ रिसोर्स, उन्होंने जो भारत की विभिन्नता है उसको कहा है कि ये एक साधन है, रिसोर्स है, ठीक, एक साधन है। दैट सपोर्ट्स, जो कि सपोर्ट करता है। अब दैट जो है यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन आया हुआ है सोर्स के लिए, ठीक। तो जो इंडिया की डाइवर्सिटी है, ठीक, वो एक रिसोर्स है, एक साधन है जो सपोर्ट करता है, सपोर्ट मीन्स हेल्प करता है। टेस्टिंग एंड सोल्यूशन ऑफ द न्यू डिजिटल प्रोडक्ट्स, जो नए डिजिटल प्रोडक्ट्स निकल के आ रहे हैं उनको टेस्ट करने में मदद करता है। और सोल्यूशन ऑफ द डिजिटल प्रोडक्ट, जो डिजिटल प्रोडक्ट्स है उनका अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई ग्लिच आ रही है तो उसको सोल्यूशन, उसका कहीं ना कहीं हल भी देने में मदद करती है जो इंडिया की डाइवर्सिटी है, ठीक। क्योंकि यहाँ पर कहते नहीं हैं कोस कोस में बदले बानी, तीन कोस पे पानी, कुछ इसी तरीके से आवाज़ मतलब कहा जाता है कि यहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत अधिक है। दैट सपोर्ट टेस्टिंग एंड सोल्यूशन ऑफ द न्यू डिजिटल प्रोडक्ट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार से। सेड, उन्होंने कहा, इट वाज नेसेसरी टू बिल्ड कंसेंसस, इट, यह मैंडेटरी है, नेसेसरी मीन्स मैंडेटरी है या आवश्यक है, टू बिल्ड कंसेंसस मतलब कि आम सहमति होना, ऑन द G20 हाई लेवल प्रिंसिपल्स फॉर अ सिक्योर ट्रस्टेड एंड रेजिलेंट डिजिटल इकोनॉमी, एज अ रिसोर्स, एक रिसोर्स के रूप में, ठीक। दैट सपोर्ट, रिसोर्स के लिए रिलेटिव प्रोनाउन दैट आ रहा है। दैट के बाद हेल्पिंग वर्ब्स, जो मेन वर्ब जो आ रही है वो सिंगुलर फॉर्म में आ रही है। सपोर्ट मीन्स हेल्प करना। टेस्टिंग एंड सोल्यूशन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित करते हुए कहा है कि जो इंडिया की डाइवर्सिटी है वो काम करती है एक रिसोर्स के रूप में, मतलब ऐसा उन्होंने प्रेजेंट किया है। प्रेजेंट मीन्स प्रस्तुत करना या कहना, ठीक। इंडिया की डाइवर्सिटी को प्रस्तुत किया है कि वो एक रिसोर्स के रूप में है जो सपोर्ट करती है टेस्टिंग एंड सोल्यूशन ऑफ द न्यू डिजिटल प्रोडक्ट्स, जो नए डिजिटल प्रोडक्ट्स निकल के आ रहे हैं उनको हल करने में मदद करती है। फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार से। एंड सेड, और उन्होंने कहा, इट वाज नेसेसरी मतलब मैंडेटरी है, टू बिल्ड कंसेंसस की आम सहमति होनी चाहिए, ऑन द G20 हाई लेवल प्रिंसिपल, G20 के हाई लेवल प्रिंसिपल पर, सिद्धांतों पर, फॉर अ सिक्योर में सुरक्षित, ट्रस्टेड विश्वसनीय, एंड रेजिलेंट डिजिटल इकोनॉमी, के लिए मजबूत। रेजिलेंट मीन्स देखिए, सिक्योर मीन्स
सेफ जो सिक्योर हो, एकदम सिक्योरिटी जिसकी हो, ठीक। ट्रस्टेड मीन विश्वसनीय, रेजिलेंट मीन्स मजबूत। डिजिटल इकोनॉमी के लिए मैंडेटरी है, ये आवश्यक है कि सभी जितने भी G20 कंट्रीज़ हैं वो लोग सब आम सहमत हों, मतलब सभी लोग सहमत हों। एज द डिजिटल इकोनॉमी स्प्रेड्स, अब डिजिटल इकोनॉमी के लिए यहाँ पर जो मेन वर्ब है वो स्प्रेड्स आई हुई है, उसमें एस लगा हुआ है। एज द डिजिटल इकोनॉमी स्प्रेड्स, जैसा कि डिजिटल इकोनॉमी जो है वो स्प्रेड कर रही है, स्प्रेड फैल रही है ग्लोबली, पूरे विश्व में, क्योंकि डिजिटल इकोनॉमी जो है, जैसे कि जो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, अभी भी इंडिया की तुलना में अमेरिका में बहुत कम लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करते हैं, ठीक, क्योंकि वहाँ पर जैसे हमारे यहाँ UPI है, भीम है, ये सब जो ऐप हैं वो वहाँ पर अभी नहीं है। एज द डिजिटल इकोनॉमी स्प्रेड्स, जैसे डिजिटल इकोनॉमी जो है, ठीक, स्प्रेड में फैल रही है, ठीक, ग्लोबली, पूरे विश्व में। इट विल फेस सिक्योरिटी थ्रेट्स, जैसा कि डिजिटल इकोनॉमी जो है पूरे विश्व में फैल रही है, लोग अब जो है ऑनलाइन पेमेंट्स जो हैं वो कर रहे हैं। जैसे कि फ्रांस जो है वो पहला कंट्री, शायद ये दूसरा कंट्री बन चुका है, यूरोप का पहला है और विश्व का दूसरा कंट्री है जो अपने यहाँ UPI को अलाउ कर दिया है, पहला दुबई था। एज द डिजिटल इकोनॉमी स्प्रेड्स ग्लोबली, जैसे कि डिजिटल इकोनॉमी जो है जब ग्लोबली पूरे विश्व में फैलेगी, ठीक, तो इट विल फेस, अब इट जो है वो प्रोनाउन आया हुआ है डिजिटल इकोनॉमी के लिए। डिजिटल इकोनॉमी विल फेस, डिजिटल इकोनॉमी जो है वो सामना करेगी सिक्योरिटी थ्रेट्स, खतरों का, थ्रेट्स मीन्स खतरों का, एंड चैलेंजेस, चुनौतियों का, जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, खतरे हैं उनका, और जो चुनौतियाँ हैं उनका सामना करेगी, ठीक। तो डिजिटल इकोनॉमी, एज द डिजिटल इकोनॉमी, यहाँ पर एज जो है, ठीक, एज जो है वो कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है, ठीक, लेकिन यहाँ पर कामा के बाद एस लिखा जाएगा, ठीक। तो डिजिटल इकोनॉमी स्प्रेड्स, यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो डिजिटल इकोनॉमी है, आर्टिकल द है, डिजिटल इकोनॉमी सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा हुआ है। डिजिटल इकोनॉमी स्प्रेड्स ग्लोबली, डिजिटल इकोनॉमी जो है पूरे विश्व में फैल रही है, ठीक। इट विल फेस, या सामना करेगी आने वाले समय में, इसीलिए सेंटेंस जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिखा गया है। पहला सेंटेंस जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है, दूसरा सेंटेंस जो है भविष्य में, आने वाले भविष्य में की बात की जा रही है। इट विल फेस, जब ये डिजिटल इकोनॉमी पूरे विश्व में फैल रही है तो सामना करेगी सिक्योरिटी थ्रेट्स की एंड चैलेंजेस, जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं और जो चुनौतियां हैं उन सबका सामना करेगी डिजिटल इकोनॉमी। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस संदर्भ में, इन दिस कॉन्टेक्स्ट मतलब इस संदर्भ में, इट इज़ इंपॉर्टेंट, यह महत्वपूर्ण है। किस संदर्भ में? जब डिजिटल इकोनॉमी पूरे विश्व में फैल रही है, इस अब उसके सामने चुनौतियाँ आएंगी, सिक्योरिटी थ्रेट्स आएंगी, ठीक, तो इस संदर्भ में इट इज़ इंपॉर्टेंट, यह महत्वपूर्ण है, ठीक। तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट, यह फ्रेजल वर्ब होती है, ठीक, इसका मतलब होता है इस संदर्भ में, इस संदर्भ में, किस संदर्भ में? डिजिटल इकोनॉमी के वैश्विक, मतलब पूरे विश्व में फैलने के संदर्भ में जो थ्रेट्स आ रही हैं, उन सब की चैलेंजेस आ रहे हैं, उन सब के बारे में कही गई बात है कि इस संदर्भ में इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट जो है यह महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है मतलब कि इंपॉर्टेंट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, और इम्पॉर्टेंस जो होता है इसी इंपॉर्टेंट से बना है इम्पॉर्टेंस, तो इम्पॉर्टेंस जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होता है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में इंपॉर्टेंट जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, इसीलिए इज के बाद डायरेक्ट इंपॉर्टेंट लिखा गया है, ठीक। तो इज एम वाज वर्ग के बाद एडजेक्टिव डायरेक्ट आ सकता है। इट इज़ इंपॉर्टेंट, यह महत्वपूर्ण है, टू बिल्ड कंसेंसस, कि आम सहमति बने, ठीक। टू बिल्ड कंसेंसस मतलब आम सहमति बने, ऑन द G20 हाई लेवल प्रिंसिपल्स फॉर अ सिक्योर, ट्रस्टेड एंड रेजिलिएंट डिजिटल इकोनॉमी। किस लिए? G20 हाई लेवल प्रिंसिपल्स, जितने भी G20 कंट्रीज़ हैं वो सब सहमत हो जाएं, ठीक, उनके बीच में सहमति बन जाए, किस लिए? सिक्योर, ट्रस्टेड एंड रेजिलिएंट डिजिटल इकोनॉमी के लिए। वी इन G20, वी माने हम लोग, G20 कंट्रीज की बात की है, वी इन G20 हैव अ यूनिक अपॉर्चुनिटी, आर्टिकल ए जो है वो अपॉर्चुनिटी के लिए आया हुआ है। यूनिक मीन्स होता है जो अद्वितीय हो, ठीक, जो इसके जैसा कोई दूसरा ना हो, ठीक। वी इन G20, हम सभी लोग जो G20 में, हैव अ यूनिक अपॉर्चुनिटी, हम सभी लोगों के पास एक विशेष अवसर है, टू ले द फाउंडेशन, ठीक, ले द फाउंडेशन मतलब फाउंडेशन रखना, आधारशिला जिसे रखना कहते बोलते हैं, आधारशिला रखना। ऐसा ना कोई बिल्डिंग की है, यहाँ पर एक चीज़ की बात की जा रही है कि UPI को, मतलब जो डिजिटल इकोनॉमी है उसकी आधारशिला रखी, ताकि सभी देश डिजिटल इकोनॉमी, मतलब सॉरी डिजिटल हो सके, ठीक। वी के लिए है वाला आ यूनिक अपॉर्चुनिटी, एक विशेष अवसर है, टू ले द फाउंडेशन स्टोन। अब यहाँ पर जो डिजिटल मिनिस्टर्स आए हुए हैं G20 कंट्रीज़ के, उनके पास सभी एक साथ पर आए हुए हैं, सभी एक साथ में आए हुए हैं, तो क्या है, ये एक विशेष अवसर है, यूनिक अपॉर्चुनिटी है, अवसर है, ले द फाउंडेशन स्टोन रखने की, फॉर एन इंक्लूसिव, प्रॉस्परस एंड सिक्योर डिजिटल फ्यूचर। किस लिए? इंक्लूसिव हो, ठीक, और प्रॉस्परस और समृद्धशाली हो, सिक्योर हो, ग्लोबल डिजिटल फ्यूचर, पूरे विश्व में डिजिटल फ्यूचर सिक्योर हो, सुरक्षित हो, इसके लिए जो है अभी से इसकी आधारशिला रखी जानी चाहिए। टू ले द फाउंडेशन, आधारशिला रखनी चाहिए, मतलब सभी G20 कंट्रीज़ के मिनिस्टर जो हैं वो यहाँ पर डिजिटल इकोनॉमी को, जो G20 कंट्रीज़ के डिजिटल इकोनॉमी मिनिस्टर्स जो हैं वो सभी यहाँ पर अटेंड किए हैं इस मीटिंग को। तो क्या है, उन्होंने कहा कि बहुत ही अवसर है, काफ़ी अच्छा है, यूनिक है अवसर है कि अब यहाँ पर आधारशिला रख दी जाए, ताकि पूरे विश्व में लोग डिजिटल पेमेंट कर सकें, क्योंकि अभी भी बहुत से कंट्रीज़ जो हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़, वो डिजिटल इकोनॉमी को अपनाए नहीं हुए हैं। इंक्लूसिव, प्रॉस्परस समृद्धशाली, सिक्योर, सुरक्षित ग्लोबल डिजिटल फ्यूचर के लिए मिस्टर मोदी डिक्लेयर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की है
इन हिज ओपनिंग रिमार्क्स, अपने पहले भाषण में, ओपनिंग रिमार्क में जो उन्होंने टिप्पणी की है, जो उन्होंने बात की है मीटिंग में, उसमें ओपनिंग में शुरुआती रिमार्क्स में, मतलब जो उन्होंने ओपनिंग रिमार्क्स में जब मीटिंग की शुरुआत हो रही थी उसी दौरान उन्होंने जो भाषण दिया, जो लेक्चर दिया, जो कहा, ठीक, वही होता है ओपनिंग रिमार्क्स। मोदी डिक्लेयर्ड, मोदी ने घोषणा की, इन हिज ओपनिंग रिमार्क्स, अपने शुरुआती भाषण में, शुरुआती टिप्पणी में जो उन्होंने संबोधित कर रहे थे उस टाइम में। ही सेड, ही आया हुआ है नरेंद्र मोदी जी के लिए। ही सेड, उन्होंने कहा, दैट कि, अब देखिए सेड के बाद दैट जो है यहाँ पर हिडन होगा क्योंकि दूसरा सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ही सेड, उन्होंने कहा, द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर शुड कैटर टू फार्मर्स एंड स्मॉल बिजनेस, जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक, जो ऑनलाइन पेमेंट जो है, शुड कैटर टू फार्मर्स एंड स्मॉल बिजनेस, ये जो है स्मॉल बिजनेस, छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं, जैसे जो छोटी छोटी दुकानें हैं, किराना की दुकानें हैं, सब जो दुकानें हैं, और जो किसान हैं, जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उनका ऑनलाइन पेमेंट हो जा रहा है, ठीक। तो ये क्या है, इसने मदद की है। कैटर टू में होता है हेल्प करना, इसकी फार्मर्स की और स्मॉल बिजनेसेस की। उन्होंने कहा कि जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे हेल्प करनी चाहिए। शुड लगा है मतलब कि मॉडल आई हुई है, मतलब इसका मतलब हुआ चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को किसान की मदद करनी चाहिए और स्मॉल बिजनेसमैन जो है उनकी मदद करनी चाहिए, और मदद हो भी रही है। और अर्ज द नीड, अर्ज माने रिक्वेस्ट करना, अर्ज का सिनोनिम होता है रिक्वेस्ट करना, अर्ज द नीड, आवश्यकता है, टू क्रिएट अ फ्रेमवर्क, एक ऐसा ढांचा बनाया जाए, फ्रेमवर्क में ढांचा बनाया जाए, ऐसे क्रिएट कर, मतलब उन्होंने निवेदन किया है, अर्ज मीन्स निवेदन करते हुए, द नीड आवश्यकता है, टू क्रिएट मीन्स बनाने की, अ फ्रेमवर्क एक ऐसा ढांचा बनाने की, फॉर सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फॉर सेफ में सुरक्षित और रिस्पॉन्सिबल में उत्तरदायी हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करने के लिए। मिस्टर मोदी जी ने प्रस्तुत किया इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी, इंडिया की जो डिजिटल इकोनॉमी है उसको एज एन इनेबलिंग सिस्टम, एक इनेबलिंग सिस्टम के रूप में। एंड सेड, और उन्होंने कहा, ठीक, द कंट्री हैड लेवरेज टेक्नोलॉजी, कंट्री ने जो है टेक्नोलॉजी को स्वतंत्रता दी है। लेवरेज मीन्स होता है स्वतंत्रता देना। टू मेक गवर्नेंस इंक्लूसिव एंड ट्रांसपेरेंट, कि गवर्नेंस जो प्रशासन है उसको इंक्लूसिव बनाना चाहिए और ट्रांसपेरेंट बनाना चाहिए, मतलब डिजिटल इकोनॉमी के आने से कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी जो है वो बढ़ी हुई है। ही हाईलाइटेड, उन्होंने हाईलाइट किया है, ही हाईलाइटेड, उन्होंने जोर दिया या हाईलाइट किया है, द रीच ऑफ। अब देखिए रीच जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन भी होता है, जो यहाँ पर रीच आया हुआ क्योंकि आर्टिकल द लगा हुआ, तो रीच यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक। और रीच वर्ब भी होता है, रीच वर्ब जब होते हैं तो मतलब पहुँच, दोनों का मतलब सेम ही है, पहुँच। द रीच जो पहुँच है, ऑफ द आधार डिजिटल आइडेंटिटी, आधार की डिजिटल आइडेंटिटी की। एंड सेड, उन्होंने कहा कि इट कवर्ड मोर देन 1.3 बिलियन इंडियन सिटीजन्स, उन्होंने कहा कि 1.3 बिलियन इंडियन सिटीजन्स हैं जिनको जो है आधार डिजिटल आइडेंटिटी जो है, आधार के द्वारा जो डिजिटल आइडेंटिटी पहचान की जाती है, ठीक, वो, और कवर किया है 1.3 बिलियन इंडियन सिटीजन्स, मतलब 1.3 बिलियन इंडियन सिटीजन्स हैं जिनको सबको कवर कर लिया गया है आधार के अंतर्गत। अब वो आधार से भी पैसे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट करने का मतलब है लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्चुअली मीन्स होता है ऑनलाइन जो संबोधित कर रहे थे। एड्रेसेस मीन्स होता है संबोधित करना। द G20 डिजिटल इकोनॉमी मिनिस्टर्स मीटिंग इन बेंगलुरु, G20 जो डिजिटल इकोनॉमी मिनिस्टर्स की जो मीटिंग है बेंगलुरु में, उसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन संबोधित किया है, मतलब वर्चुअली संबोधित किया। वो फिजिकल रूप से वहाँ पर सही रूप से नहीं गए थे, बाकी उनकी फोटो सब कुछ वहाँ पर उपस्थित था उस मीटिंग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को